हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज क्या पकाएं। आप कहीं भी चले जाएं, चाहे बड़े से बड़े होटल में चले जाएं या रेस्टोरेंट्स में चले जाएं, आपको इस किस्म का मटन कोरमा कहीं भी नज़र नहीं आएगा। तो चले चलते हैं इस मज़ेदार से मटन कोरमा की रेसिपी की जानिब। आप इसे नान के साथ और चावल के साथ, दोनों के साथ सर्व कर सकते हैं। एक एक चम्मच के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट पानी में ऐड करेंगे और इसके साथ एक चम्मच नमक भी ऐड कर देंगे ताकि हमारा गोश्त फीका ना रह जाए। 1 किलो के करीब हमने यहाँ मटन का गोश्त ले लिया है, जो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और तब तक पकाएंगे जब तक कि गोश्त गल ना जाए। ध्यान रहे इसकी यखनी बिल्कुल खुश्क ना होने पाए। 3 अदद यहाँ हम प्याज ले लेंगे, जिसको हमने बारीक काट कर ऑयल के अंदर ब्राउन कर लेना है इस तरीके से। और अब हम ले लेंगे 3 अदद टमाटर और 1 प्याली दही। ये टमाटर फ्रीज़ हुए हुए हैं, तो फ्रीज़ होने का फ़ायदा ये होता है कि इसको पील ऑफ हम आसानी से कर सकते हैं, लाइक दिस। तो ब्लेंडर के अंदर हम डाल देंगे 3 टमाटर और 1 प्याली दही। अब इसके अंदर बाकी मसाला जार डालेंगे, जो कि इसके साथ ही अच्छी तरीके से पिस जाएंगे। हम यहाँ ज़ीरा ले रहे हैं, ज़ीरा मैंने डाल देना है इसके अंदर तकरीबन 1 चम्मच के करीब। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे सब्ज़ इलायचियाँ। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे, ये देखें, ये है फूल बादियान के थोड़े से टुकड़े, बहुत ज़्यादा नहीं आपने डालने। ये है दालचीनी का एक बड़ा सा टुकड़ा, ये इसके अंदर ऐड कर दिया। और इसके अंदर ऐड होगा काली मिर्चें, ये हमने थोड़ी सी इसके अंदर ऐड कर देनी है। ये इसके अंदर है लौंगे, जो कि पिसी हुई हैं। आप साबुत भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास पिसी हुई थी तो मैंने पिसी हुई ऐड करती हूँ। ये 1 अदद जो है बड़ी इलायची का टुकड़ा है, ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। अगर आप चाहें तो इन मसालों की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। ये 1 kg गोश्त के लिए है। ये हमने इस तरीके से ब्लेंड कर लिया। यहाँ पे प्याज जो है वो हमारा ब्राउन हो चुका है। इसको हम थोड़ा सा और गोल्डन ब्राउन करेंगे। जो बीच में वाइट प्याज नज़र आ रहा है, ये भी जस्ट ब्राउन हो जाए ज़रा, देन हम इसको निकाल लेंगे। इस तरीके से आपने इसको निकाल लेना है, ऑयल से सेपरेट करके अच्छी तरीके से इसको आप निकाल लेंगे। वीडियो को जल्दी स्किप करके मत देखा करें, रिलैक्स होकर देखा करें, ताकि अच्छी तरीके से आपको रेसिपी समझ आ जाए, कोई भी चीज़ स्किप ना हो। तो यहाँ हम डाल रहे हैं लहसुन अदरक का पेस्ट अगेन ऑयल के अंदर। इसको हम अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे जब तक ये ब्राउन कलर का ना हो जाए, जैसे कि आपके सामने है। तो इस तरीके से हमने इसको डाला और थोड़ा सा इसको भूनेंगे, अच्छी तरीके से सौते हो जाएगा। देन हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ये पेस्ट जो हमने ब्लेंड किया था। ये पेस्ट हमने इसके अंदर ब्लेंड कर देना है। बाकी का जो जग में पेस्ट लग रहा है उससे आपने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि उसी के अंदर हम जो हमने प्याज ब्राउन करके निकाला है वही हम उसके अंदर डाल देंगे और उसी के साथ हम उसको मज़ीद थोड़ा सा यखनी ऐड करके ब्लेंड करेंगे। तो अभी आप ये देखें, यखनी में से आपने जस्ट गोश्त की बोटियों को निकाल लेना है। ये देखें, बोटियाँ निकाल के इसके अंदर ऐड कर देनी है मसाले के अंदर। और जब तक ये मसाला जो हमने ब्लेंड करके टमाटर और दही का मसाला इसमें ऐड किया हुआ है, जब तक ये मसाला भुन नहीं जाता तब तक हम इसको पकाते रहेंगे। अब इसके अंदर डाल लेते हैं पिसे मसाला जात, जिसमें है लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर एंड धनिया पाउडर और नमक। नमक हमने ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि जो यखनी हमारी हमने उसके अंदर भी नमक ऐड किया हुआ है। तो ये हमने यहाँ इसके अंदर डाल दिया। अब हम इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। भूनने के बाद ये देखिए, उसी ब्लेंडर के अंदर हमने ये प्याज जो है वो ऐड कर देना है और इसके साथ हम डालेंगे बादाम, कुछ बादाम के टुकड़े हमने इसके अंदर डाल देने हैं। और ये जो यखनी हमारी बची हुई थी, इसी को हम यूज़ करेंगे। यहाँ हमने पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। उसी यखनी को हम थोड़ा सा ऐड करेंगे हस्बे ज़रूरत, ताकि अच्छे तरीके से प्याज हमारा क्रीमी सा, ये देखें, क्रीमी सा एक टेक्सचर बन गया है। हमें क्रीम भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी तरह से आपने इसको ब्लेंड कर लेना है इस तरह से। अब हम इसको यहाँ देखेंगे भुन चुका है अच्छी तरीके से। टमाटर और दही वाला जो हमने मिक्सचर ब्लेंड किया था वो इस तरह से जब ऑयल सेपरेट हो जाए, अच्छी तरह से भुन जाए, एक भुनी भुनी खुशबू आने लग जाए,
देन आपने इसके अंदर वो प्याज वाला मिक्सचर ऐड कर देना है। ये रेसिपी आपको कहीं भी आई थिंक नॉट आपको ये कहीं नज़र आएगी। तो ये देखिए, ये हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। क्योंकि इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा है तो आपने क्या करना है, आपने उसी यखनी को इसके अंदर ऐड करना है और इसको मिक्स करना है और अच्छी तरीके से बार बार मिक्स करके निकाल लेना है। ये देखिए, अभी भी जग में लगा हुआ है तो हम दोबारा से यखनी ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से आपने निकाल लेना है। यखनी मिक्स कर करके आपने बिल्कुल भी यखनी जो है वो ज़ाया नहीं करनी, सारी की सारी यखनी इसके अंदर यूज़ हो जाएगी, कुछ भी इसका ज़ाया नहीं होगा। तो ये देखिए, एक बहुत ही थिक सा क्रीमी सा टेक्सचर इसका बन चुका है और इसको हम थोड़ी सी धीमी आंच पे भूनते जाएंगे। तकरीबन आपने 10 से 15 मिनट तक इसको धीमी आंच के ऊपर चम्मच हिलाते जाना है और इसको हल्का सा भून लेना है। ये देखिए, इसका टेक्सचर चेक करें, कितना मज़ेदार क्रीमी सा इसका टेक्सचर आया है और इसका टेस्ट भी लाजवाब है। जब आप इसे ट्राई करेंगे तब आप खुद जान जाएंगे कि आपको किस चीज़ के बारे में सिखाया जा रहा है। तो यहाँ हम थोड़ी सी हरी मिर्च और बारीक बारीक कटी हुई अदरक ऐड कर रहे हैं, गार्निश कर देंगे। अब जस्ट ऑयल आने तक सेपरेट रहने तक इसको हम दम वाली आंच पर पका लिया था हमने। ये देखें, अगर आप चाहते हैं कि इसका टेक्सचर थोड़ा और लूज़ हो जाए, आप इसको थोड़ा सा पानी ऐड कर लें। अगर नहीं तो आप इसको इसकी कंसिस्टेंसी को इसी तरह गाढ़ा रहने दें। ये देखें, तो ये बन गया है हमारा मटन कोरमा। तो अगर आपको चैनल और रेसिपी दोनों पसंद आए तो आपने मुझे ज़रूर बताना है। यहाँ जो हमारी यखनी बच गई थी इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले तो आप ये जो एक उबाल के टाइम पे आ जाता है एक झाग सा साइड्स पर, इसको हम हटा लेंगे। इसको हटाने के बाद हम इसके अंदर बनाएंगे चावल, तो आपने टेंशन नहीं लेनी। यहाँ मैं डाल रही हूँ इसके अंदर थोड़ा सा केवड़ा, यहाँ इसके अंदर ऐड कर रहे हैं हस्बे जायका नमक और इसको हमने थोड़ा सा गर्म होने के बाद, ज़्यादा उबालना नहीं है, जब ये थोड़ा गर्म हो जाए तो इसके अंदर हम डाल देंगे चावल जो कि हमने भिगो कर रखे हुए थे तकरीबन 10 से 15 मिनट तक। तो ये चावल हम इसके अंदर ऐड कर देंगे उसी यखनी के अंदर और थोड़े से फूल बादियान के टुकड़े भी इसके अंदर ऐड कर देंगे, एक दालचीनी का टुकड़ा भी इसके अंदर ऐड कर देंगे, जिसकी वजह से इसकी खुशबू में 4 चांद लग जाएंगे। तो ये चावल आपने रेडी कर लेने हैं। जब चावल दम के करीब आ जाएं तो आपने इसके ऊपर जर्दे का रंग छिड़क देना है। अगर आप चाहें तो, अगर आप वाइट चावल ही पसंद करते हैं तो इसको वाइट ही रहने दीजिए, लेकिन अमूमन आपने देखा होगा शादी पे जो चावल हम खाते हैं वो इस तरीके के होते हैं। तो ये ले जी, ये बन गया है जी शादियों वाला खाना। तो यहाँ पे ये हमारा आप देखें मटन जो है वो अच्छी तरीके से गल चुका है, बहुत ही गर्म है और इसको भी आपको तोड़ के दिखाते हैं बोटी को। ये देखें, बहुत ही नरम और जूसी है। आप चाहे नान के साथ सर्व करें, चपाती के साथ सर्व करें या फिर आप इसको राइस के साथ भी सर्व करें। रेसिपी पसंद आए आपको तो लाइक करते हुए कतराया ना करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जब आप प्रेस करेंगे तो आपके पास कुछ ऑप्शंस आएंगी जिनके ऊपर ऑल लिखा होगा। सबसे टॉप पर आपने ऑल के बटन पे क्लिक कर देना, ताकि उसका फ़ायदा ये होता है कि जो भी मेरी रेसिपीज़ मैं डाउनलोड करती हूँ वो सबसे पहले आपको मिल जाएंगी, उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा और आप देख सकेंगे। So keep smiling, keep connecting with my channel और रेसिपी पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो शादियों पे जाने की क्या ज़रूरत है आपको, इतने पैसे खर्च करके शादियों वाला खाना घर पे बनाएं और घर पे ही खा लें। कैसा?